का मतलब सुथरा, साफ सुथरा। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, हम अंदर आराम कर रहे हैं जी। अगर कोई हमारे पास मिलने के लिए आता है तो उसे सम्मान पूर्वक से हमारे पास बुला लाना। जैसे आज्ञा। ओके। हेलो और चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे चलता हूं मैं, शिकायत करता हूं भंवर सिंह से। हेलो, आप है हमारे हुबलाल भैया, आपकी तरफ से 51 रुपए कमेटी को चंदा दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। ये बताओ, ये भंवर सिंह का महल है? यस। भंवर सिंह है घर में? ठीक, उनसे मिलना चाहता हूं मैं। मिलना चाहते हैं? हाँ। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? जी, मैं डिप्टी जय नारायण हूँ। ओहो, यानी आप उनसे मिलना चाहते हाँ, हैं? मिलना चाहता हूँ। अभी जा रहा हूँ उनके पास। ठीक है, जाइए। रात दरबार जी। ये बता क्या खबर लेकर आया है? डिप्टी जय नारायण आपके खास मित्र मिलना चाहते हैं। मेरी हमारे मित्र जी डिप्टी जनरल सिंह जी हमसे मिलना चाहते मिलना हैं। चाहते हैं। आज काफी दिनों के बाद वो हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, उन्हें शीघ्र बुला कर लाइए। अभी गया लेके आया। जाओ। खुश रहो दोस्त, कैसे हो? हम तो ठीक हैं, लेकिन हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप काफी दिनों के बाद हमसे मिलने के लिए आए हो जरूर। और सब खैरियत है? सब कुछ खैरियत है, लेकिन कैसे बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। कहा नहीं जाता है? दोस्तों, बताना जरूरी है। आप कहना क्या चाहते हैं, कहो। देखो, कहीं आप मेरी बातों को बुरा तो नहीं मानोगे? आप बेधड़क बोलिए। ये बताइए कि आपकी कोई बेटी है? हाँ। जिसका नाम उर्मिला? हेलो, एक आवश्यक सूचना कमेटी वालों को कहना है कि जिस भी सज्जन का चंदा बकाया है, हर वर्ष आप लोगों को मनोरंजन का साधन किया जाता है। नौटंकी का प्रोग्राम तो आप लोग सहयोग भिजवा दें चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए भंवर सिंह, तुम्हारी इज्जत और हमारी इज्जत बराबर है। क्यों नहीं? इसीलिए दोस्त मैं का सोच कर मतलब क्या आया होता हूँ कि चलो मैं अपने भंवर सिंह से जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है कि किसी गैर मर्द से मोहब्बत करते हुए देखा है। डिप्टी जय नारायण सिंह, दिमाग सही करके बात करना। इसलिए तुम्हें पहले बोला ना कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे, कहीं मेरी बातों को ये बुरा तो क्या नहीं मानोगे। बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, ये हकीकत है भंवर सिंह, ये हकीकत है। अगर ये बात हकीकत है तो मेरी बात सुनो। बोलो। तो कर गलत पेश आई मेरी उर्मिला, साथ में उसकी तेरे सगाई करूं। बात मानी न कर वो मेरी कहीं, जम के उसकी महफिल पिटाई। बात माने न कर वो मेरी कहीं, जम के उसकी मैं फिर पिटाई करूं। डिप्टी जय नारायण सिंह, कहो। अगर मेरी बेटी गलत कदम उठाया है तो मैं वादा करता हूं उसकी शादी मैं आपके साथ में कर दूंगा। ठीक है बेशक। अगर ये बात झूठ निकली तो ये मेरा सर तुम्हारे सामने है, जो भी सजा देना चाहते हो दे देना, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। उसका स्कूल से आने का समय हो चुका है, ठीक वो है। आती ही होगी। ठीक है, आने दो उसे। ठीक है, चलता हूँ, नमस्ते। मैंने कही पिताजी नमस्ते। पिताजी नमस्ते। पिताजी। उर्मिला, जी पिताजी। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज 2 घंटे लेट आ रही हो स्कूल से। वो क्या है ना पिताजी कि मैं अपनी सहेली के यहाँ रुक गई थी, थोड़ा काम था, उसका बर्थडे भी था, तो मैं ओह। सोची कि शाम को पहुँच नहीं पाऊंगी, इसलिए कोई अपना बात नहीं। दिन में ही निमंत्रण कर ली। और हाँ, आपके कोई दोस्त है, आपके नाम की चिट्ठी पिताजी। यानी हमारा दोस्त हमारे नाम की लेटर भेजा है? जी हाँ। उसने अपना नाम नहीं बताया। दावत या का मालिक आई है। उधम सिंह। कुत्ते कमीने सावधान, आज से जो 20 साल पहले तूने मेरे घर को तबाह व बर्बाद किया है, उसी का बदला लेने के लिए मैं जल्द तेरे पास आ रहा हूँ। ये लेटर पाने वाला सेनापति भंवर सिंह, भेजने वाला उधम सिंह। उर्मिला, मैं सोची थी कि मेरे पिताजी अगर अपने मित्र के चिट्ठी देके बहुत खुश होंगे। मेरे पिताजी कितने खुश हुए। तो भाभा के उठी दिल में मेरे, और तुझे देख कर और तू पापनी कुल में मेरे लगा दिया।
पिताजी ऐसा मैंने क्या किया कि आपके कुल में दाग लग गए? उर्मिला, तूने किया क्या है? सुन, तूने क्या खता किया है? क्या किया पिताजी? तो अरे उर्मिला, सुने अपनी सारी खता, एक अनजान से दिल लगाई है। डिप्टी साहब ने आकर बताया, डिप्टी साहब ने आकर बताया मुझे, नीचनी पापनी क्या हर जाए। रामजादी, डिप्टी ने आकर मुझे सब कुछ बताया है। ए पिता मेरी इज्जत आरू आवो नहीं, ए पिता मेरी इज्जत आवो नहीं। ए पिता मेरी इज्जत आरू आवो नहीं, दाग तन में मेरे लगावो नहीं। पापती हूँ आपकी और कहाँ मार जाओ। पापती हूँ आपकी और कहाँ मार जाओ। दाग तन मन में मेरे और लगावो नहीं। पिताजी, रामजादी, मैंने तो प्यार किया है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं और सोच प्यार- सकता था। प्यार तो पूजा है पिताजी, प्यार किया है मैंने, कोई चोरी तो नहीं की। उर्मिला, प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता। लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते, और मर्द की ताकत उसके आंखों में होती है। मर्द की ताकत उसके आंखों में होती है, औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। और आज पहली बार हमारे सामने तूने अपने प्यार का नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है, और ये भंवर सिंह कभी बर्दाश्त नहीं। पिताजी, पिताजी, क्या मैं अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती? अपनी जिंदगी का फैसला क्या मैं नहीं बदल सकती हूँ? मैं नहीं पिताजी, आपने सिर्फ मुझे पाला पोसा, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी की राह मैं खुद चुन सकती हूँ ना, अपनी जीवन साथी चुन सकती हूँ ना। और मेरा हाँ पिताजी, कुछ भी नहीं, वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन के साथ में मैं तुझे उसका जीवन साथी बनने के लिए कभी ये सलाह नहीं दे सकता हूँ, कभी नहीं। ऐसी कोई दीवार नहीं बनी पिताजी। मैंने वादा किया है कि तेरी शादी डिप्टी जयनारायण सिंह से करूंगा। नहीं पिताजी, मैं डिप्टी से शादी नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ शादी करूंगी तो उधम सिंह से, सिर्फ उधम सिंह से। उर्मिला, हाँ पिताजी, आपका फैसला है तो मेरे भी ये आखिरी फैसला है पिताजी। अगर दोबारा तूने अपने जुबान पर उस कुत्ते का नाम भी लाई तो मैं तेरी जुबान को काट कर फेंक दूंगा, इतना याद कुत्ता रखना।
कि जो प्यार कर गए कि जो प्यार कर गए ओ लोग और थे जो प्यार कर गए ओ लोग और राजकुमार सोनकर अगर यहाँ पर कहीं है तो रतन पहलवान से मिलने भाई। राजकुमार सोनकर, धन्यवाद। गुलशन के फूल फूल पे सबनम के बूंद थे गुलशन के फूल हंस कर बिखर गए हंस कर बिखर गए ओ लोग यार उर्मिला, अगर तू डिप्टी जनरल से शादी नहीं करेगी तो इस घर पे रहने के लिए तेरे लिए कोई जगह भी नहीं है। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उद्धम से, और हाँ मुझे घर से निकाल रहे ना, निकाल दीजिए। लेकिन पिताजी एक दिन आप भी सोचेंगे कि उर्मिला मेरी गुड़िया कहाँ है। आप अभी गुस्सा कह रहे हैं ना पिताजी, सोच लीजिए पिताजी। दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से। नहीं पिताजी, मैं तेरा ये खोपड़ा नहीं देखना चाहता। हट जा। नहीं। डिप्टी जनरल सिंह, हेलो, कहो। एक आवश्यक सूचना। मेघा भाई की तरफ से 100 रुपए चंदा और नन्हे लाल की तरफ से 51 रुपए और श्री लाल की तरफ से 20 रुपए, और जिस सज्जन का चंदा बकाया है और लाकर हमारे श्रीमान रतन पहलवान जी के पास दे दें और लिखवा दें। भैया किसी को ले आने की परखे मत, यहाँ लाकर दे दे चंदा जिस सज्जन का बकाया है, और हर वर्ष इसी तरह प्रोग्राम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी जनरल सिंह, कहो भंवर सिंह। आज के बाद तुम किसी कॉलेज स्कूल पर नहीं जाओगे। ठीक है। तुम सिर्फ हमारे पास रहोगे, हमारे साथ काम करोगे। ठीक है और भंवर तुम्हारे लिए आज पहला दिन का काम क्या होगा सिंह। कहो। सुनो। और दयाराम के घर है चलना जरूरी
नेता के घर चलना है। ठीक है। 5,000 लगान का रुपया बाकी है, आज उससे एक एक पाई वसूल करना है। ठीक है, चलो चलो चलो। हेलो, ये आ गए राजेश कुमार 51 रुपए चंदा दे रहे हैं, और जिस सज्जन का चंदा बकाया है लाकर हमारे यहाँ श्रीमान रतन पहलवान जी बैठे हैं, उनके पास लाकर आप लिखवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी। और जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। हमारे काशी प्रसाद 50 रुपए चंदा दे रहे हैं, उनको पार्टी की ओर से धन्यवाद। देखिए जी सरदार जी। आज पता नहीं मुझे उर्मिला की बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? ऐसा लगता है वो किसी संकट में। जी। ऐसा है, हमें जंगलों की तरफ निकलना चाहिए। जी सरदार जी। ठीक है। और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि ये 15वां साल है। रतन भाई के सहयोग से ये 15 साल से प्रोग्राम हर वर्ष होली पे होता है। सभी ग्रामवासियों को, इनके सहयोगी हों या गांव के हों, जिन भाई का चंदा बाकी हो वो चंदा पहुंचा दे। ऐसा मत करना कि दोपहर तक हम लोग यहाँ बैठे रहे, चंदा फिर घर घर जाए वसूले। क्योंकि कई बार हुआ ऐसे कि 10-10 बजे रात तक खड़े यहाँ रहे, इलाके सब लोग जमा कर दे। देखो हर जगह होली का प्रोग्राम होता है, लेकिन सबका चंदा 1-2 दिन पहले जमा हो जाता है। तो हमें जंगल तरफ। जी सरदार जी। और इस जमाने का कुछ पता इस जमाने का कुछ पता ही नहीं।
पिताजी ने भी मार के निकाल दिया घर से। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं? हे उद्धव, तुम कहाँ हो? मुझे मिल जाओ ना। आवाज दे के मुझे ना बुलाओ, आवाज दे के मुझे ना बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ, आवाज दे के मुझे ना बुलाओ। आवाज दे के मुझे ना बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। उर्मिला, क्या हुआ उर्मिला? क्या बात है तुम्हारे आंखों में आंसू? क्या बताऊं, बाबूजी ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिए? उर्मिला, पापी बापू हत्यारा ने मारा, पापी बापू हत्यारा ने मारा मुझे, अपने घर से मुझको निकाला। उर्मिला, हेलो हेलो, हमारे गल्हा चाचा जी ने 100 रुपए कमेटी को चंदा दिए। कमेटी की ओर से उनको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। उर्मिला, कहो तो उस दिन मैं तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त हैं। क्या? वो मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे दुश्मन है उर्मिला। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं उर्मिला, जहाँ तुम्हारे पिताजी सेनापति भर से राज कर रहे हैं वो तुम्हारे पिताजी का नहीं है, तो फिर वो हमारा है। क्या आपका है? मेरे पिताजी का खून करके उस खून का इल्जाम मेरे सर लगवाकर भंवर सिंह ने मुझे राजमहल से निकलवा दिया और आज वो वहां राज कर रहा तुम्हारा पिता। और मेरी माँ पता नहीं समय कहाँ हो कहाँ ना हो। लेकिन ये बताओ इस वक्त तुम्हारे पिताजी हैं कहाँ? इस वक्त पिताजी घर पे हैं और हाँ, मैं तुम्हारे साथ शामिल हूँ। जो कहोगे मैं करूँगी। अगर आप मेरे पिताजी के सीने पे बंदूक अड़ाएंगे ना तो मैं नंबर गिनूंगी। तो ठीक है फिर मिला। ठीक है, आओ। कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी। हेलो, हमारे सोहन चाचा ने 100 रुपए कमेटी को चंदा दिए, उनको कमेटी की ओर से धन्यवाद। मेरे राजा
तुझको मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं अरे आजा वापस आजा, अरे आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं डॉक्टर, ये आवाज रोने कहाँ से आ रही है? चलो हमें वहां पहुंचना चाहिए, चलिए। राय ममता तड़पे में, राय ममता तड़पे में, अरे आजा वापस आजा, अरे आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं अरे रुको। अरे बूढ़ी माँ, तुम कौन हो? इस जंगल में कहाँ भटक रही हो? आप कौन है? अरे मैं जंगल में भटक रही हूँ, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। बेटे को? कहाँ तुम्हारा बेटा है? मालूम नहीं मेरा बेटा कहाँ है। अरे उसका दिल ने, उसका मिले ने मेरे बेटे का छोड़ा हो। बूढ़ी माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जहाँ भी बेटा होगा हम तुम्हारे बेटे से जरूर मिलाएंगे। तुम मेरे बेटे को मुझसे मिलाओगे? हाँ बूढ़ी माँ। तुम्हें क्या मालूम मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है, इस समय जिंदा है या मर गया है, हो मालूम नहीं किस हाल में हो। बूढ़ी माँ, तुम हमारे साथ चलो, चलो हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, और तुम्हारा बेटा जैसे मिलेगा हम तुम्हें जरूर मिलाएंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बेटे से मिलाऊंगा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मेरे बेटे से जरूर मिलाना, मुझे धोखा नहीं देना। ठीक है, चलो पकड़ सिंह, बूढ़ी माँ को ले चलो। चलो चलो मैं खेत की तरफ चलूं, क्योंकि बारिश होने वाली है, खेत की मेड़ भी बांधना बहुत हेलो। और विधि का लिखन क्यों का जाने, और विधि का लिखन क्यों का जाने, काली खा
हेलो, चलो मैं खेत के मेड़ बांधू, इसलिए कि बारिश होने वाली है, नहीं तो खेत का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। चलता हूं मैं। हाथ में फावड़ा जाते हो किस और दो रोटी दे दीजिए करूं दो हाथ तो आखिर आप कौन हैं? सुनो, और ये भूखी है प्यासे, ये हमारे साथ बूढ़ी माँ है, और ये भूखी है प्यासी है पागल बेचारी, ये भूखी है प्यासी। पागल बेचारी अभी इसके आंखों से आंसू है। तो क्या है बूढ़ी? हाँ, भूखी बहुत है। भूखी है। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ले जाओ। बूढ़ी माँ, हेलो 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 और हेलो, इतना ही नहीं, खाना खिला के इस बूढ़ी माँ को तुम अपने पास रखना। ठीक है, ये लो। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और वक्त आने पर हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। ठीक है, पहले बूढ़ी माँ को खाना खिलाओ, ठीक है। क्योंकि भूखी बहुत है। बूढ़ी माँ, आओ चलो। लो रोटी। हेलो, हमारे बंटा सोनकर 100 रुपए कमेटी को चंदा दे रहे हैं, उनको पार्टी की ओर और कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। कमलेश चंडालगढ़ 50 रुपए कमेटी को चंदा दे रहे हैं, हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बूढ़ी माँ, तुम यही रहना, तुम्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, और हाँ, हम बहुत जरूरी काम किया जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ के मैं कहाँ रहूंगी? देखो, ये जो है ना, इनके साथ रहना है, इसी घर पे रहना है। ठीक है। और